तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसा एनिमे जो फैंटेसी और हैवी मेटल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये एनिमे एक्शन, मैजिक और डार्क फैंटेसी से भरा हुआ है, जहां हर पल खतरनाक और अजीब ट्विस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कहानी एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया की है, जहां डीमंस और पावरफुल विजर्ड्स ने कियोस मचाया हुआ है। इस दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, लेजेंडरी डार्क विजर्ड डार्क श्नाइडर। हाँ, वही श्नाइडर जो कभी इविल था, पर अब उसे रिवाइव किया गया है ताकि वो दुनिया को बचा सके। 400 साल पहले ह्यूमैनिटी अपनी डेवलपमेंट के पीक पर पहुंच चुकी थी। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स ने उन्हें ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना दिया था, लेकिन फिर भी उनके दिलों में ग्रीड, बिट्रेयल और डार्कनेस ने जगह बना ली थी। इसी डार्कनेस ने एक ऐसी इविल फोर्स को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया, एंथ्रासैक्स, जिसे लोग गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जानते थे। ह्यूमंस ने इस इविल फोर्स से कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे ह्यूमैनिटी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। दुनिया को बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी एक दिन धरती से एक तेज लाइट आसमान की तरफ निकली। उस लाइट में से एक मिस्टीरियस बीइंग प्रकट हुआ, हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन, जिसके पास मैसिव विंग्स और एक विशाल सोर्ड थी। जैसे ही एंथ्रासैक्स और इस वॉरियर की नजरें मिली, दोनों को इंस्टेंटली पता चल गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। और फिर शुरू हुई वो फियर्स बैटल, जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध ने कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लाखों लोगों की जान ले ली और धरती का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। लेकिन फाइनली उस हाफ ड्रैगन वॉरियर ने एंथ्रासैक्स को हराकर इस भयानक वॉर को खत्म कर दिया। ये कहानी सदियों तक लेजेंड्स में सुनाई जाती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उस महान वॉरियर और उसकी कहानी को भूल गए। जो कभी सच्चाई थी, वो अब एक धुंधला सा किस्सा बन चुका था। अब 400 साल बाद हम किंगडम मेटालिकेना में आते हैं। यहाँ डार्क रेबल ने अटैक कर दिया है। डार्क रेबल की आर्मी में डार्क श्नाइडर के फॉलोअर्स, जो डेमी ह्यूमंस हैं, शामिल हैं। इस आर्मी का लीडर है लॉर्ड ऑसबॉर्न। ये आर्मी तेजी से मेटालिकेना कास्टल की ओर बढ़ रही है और रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली राजा, प्रीस्ट्स और नाइट्स महल की डिफेंस के लिए वहां नहीं थे। सिर्फ कुछ गार्ड्स ही प्रिंसेस शीला की सुरक्षा के लिए बचे थे। लॉर्ड ऑसबॉर्न का मकसद क्लियर था। वो प्रिंसेस शीला को मारकर मेटालिकेना पर कब्जा करना चाहता था। राजा और नाइट्स के आने से पहले ही डार्क रेबल आर्मी ने कास्टल के गेट को तोड़ दिया और गार्ड्स को कुचलते हुए अंदर घुस गई। इस दौरान प्रिंसेस को कैथेड्रल में सेफ रखने की कोशिश हो रही थी। वहीं कैथेड्रल के अंदर एक छोटा लड़का लूशियन डर के मारे एक सोल्जर के पैर से चिपक गया था। लूशियन की गार्डियन योको उसे काम कर रही थी। उसने लूशियन के आंसू पोंछने के लिए एक हैंडकरचीफ दिया। लूशियन ने अपने आंसू पोंछे और थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर उसने योको से कहा कि वो हैंडकरचीफ धोना चाहता है क्योंकि वो डर्टी हो गया था। लेकिन योको ने उसे तुरंत रोका, क्योंकि लॉर्ड ऑसबॉर्न और उसकी आर्मी अब कैथेड्रल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। थोड़ी देर बाद गार्ड्स ने प्रिंसेस को बताया कि एनिमी आर्मी कितनी पावरफुल है और कैथेड्रल का दरवाजा जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर योको को अपने पिता की दी हुई टीचिंग्स याद आई। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एक सीक्रेट स्पेल सिखाया था और बताया था कि लूशियन के अंदर एक डेंजरस आइडेंटिटी छिपी हुई है। योको के पिता ने उसे बताया था कि ये स्पेल तभी यूज करना जब हालात बहुत खराब हो और वो खुद वहां ना हो। उसने ये भी याद किया कि लूशियन की दूसरी आइडेंटिटी को अनलॉक करने की की वही थी और इसे सिर्फ एक अनमैरिड लड़की के किस से अनलॉक किया जा सकता था। इसी वजह से उसके पिता ने उसे कोई भी बॉयफ्रेंड बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो लूशियन की दूसरी आइडेंटिटी को अनलॉक करने की थी। योको के पिता ने उसे बताया था उसने लूशियन के अंदर इविल विजर्ड का रीइंकार्नेशन डार्क श्नाइडर को सील कर दिया था। अचानक योको अपनी यादों से बाहर आती है और उसे डाउट होता है कि उसके पिता ने जो बताया था वो सच है या नहीं। थोड़ी देर बाद लॉर्ड ऑसबॉर्न और उसकी आर्मी चर्च के दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। अंदर के गार्ड्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा बंद रहे और लॉर्ड ऑसबॉर्न अंदर ना आ सके। इस बीच लूशियन डर से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि डार्क रेबल आर्मी जल्द ही चर्च में घुस जाएगी। योको उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रिंसेस शीला की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वो उनके पास आती है और बताती है कि उसे याद है योको के पिता ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक इविल विजर्ड को सील कर दिया था। प्रिंसेस शीला कहती है कि योको के पिता ने बताया था कि ये इविल विजर्ड किसी भी संकट से बचा सकता है और इस विजर्ड को अनलॉक करने की चाबी योको के पास है। फिर प्रिंसेस शीला और उसके साथ योको से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो विजर्ड को खोल दे। पहले तो योको ऐसा करने से हिचकिचाती है क्योंकि उसे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जब डार्क रेबल आर्मी दरवाजा तोड़ देती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है, तो योको के पास विजर्ड को खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अचानक लूशियन के बॉडी से एक इविल ऑरा निकलने लगता है और वो एक छोटे बच्चे से एक बड़े आदमी में बदल जाता है। डार्क श्नाइडर का रीइंकार्नेशन आजाद हो चुका था। जैसे ही डार्क श्नाइडर खुद को संभालता है, वो ग्रेट प्रीस्ट को बुलाता है और कहता है कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसने उसे एक छोटे बच्चे के बॉडी में बंद कर दिया था। इस दौरान लॉर्ड ऑसबॉर्न अपने विशालकाय डीमंस को डार्क श्नाइडर पर अटैक करने के लिए भेजता है। इस पर डार्क श्नाइडर गुस्से में आ जाता है और एक पावरफुल मैजिक का यूज करके उन डीमंस को मार डालता है। योको उसकी पावर देखकर डर जाती है और डार्क श्नाइडर से पूछती है कि क्या वो अभी लूशियन है। डार्क श्नाइडर जवाब देता है कि वो लूशियन ही है और वे दोनों साथ बड़े हुए हैं। इस बीच लॉर्ड ऑसबॉर्न लूशियन द्वारा यूज किए जा रहे एंशिएंट मैजिक से शॉक्ड हो जाता है। फिर डार्क श्नाइडर खुद को लॉर्ड ऑसबॉर्न का रीइंकार्नेशन डिक्लेयर करता है। ये सुनकर प्रिंसेस शीला का टीम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लॉर्ड ऑसबॉर्न और उसकी आर्मी से उन्हें बचा ले, लेकिन लूशियन उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और योको के अलावा
बाकी सभी यहाँ मरने वाले हैं। लूसियन की ये बात सुनकर योको उसे डांटती है और कहती है कि वो उससे डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने सोचा था कि वो अच्छा है। योको कहती है कि वे दोबारा कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। ये सुनकर अचानक लूसियन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लॉर्ड ऑसबॉर्न की डार्क रेबल आर्मी का सामना करता है और पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर देता है। लॉर्ड ऑसबॉर्न ये देखकर फ्यूरियस हो जाता है और अब वो अकेला ही बचा होता है। अचानक किंगडम के चारों ओर बिजली गरजने लगती है। लॉर्ड ऑसबॉर्न लूसियन पर बिजली से हमला करने की प्लान बना रहा है। फिर ऑसबॉर्न अपने मैजिक का यूज करके लूसियन पर अटैक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका लूसियन पर कोई असर नहीं होता। इससे लूसियन गुस्से में आ जाता है क्योंकि ऑसबॉर्न ने उसके चेहरे पर स्क्रैच कर दिया था। गुस्से में लूसियन ऑसबॉर्न पर एक स्पेल कास्ट करता है और उसे जलाकर राख कर देता है। सब लोग ये देखकर शॉक में थे कि लूसियन की मदद से उन्होंने वॉर जीत लिया है। प्रिंसेस शीला उसे थैंक्स कहने की कोशिश करती है, लेकिन ये पावरफुल लड़का उसे इग्नोर करके योको से मिलने चला जाता है। फिर वो योको से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है। योको शर्माते हुए थैंक्स कहती है और कहती है कि अब जब उसने बैड गाइज को हरा दिया है तो वो वापस लूसियन की फॉर्म में बदल जाए, लेकिन तभी अचानक वो गायब हो जाता है। डार्क स्नाइडर अब महल से जाने की कोशिश करता है और योको उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि उसे उसके पिता को मारना होगा क्योंकि उसने उसे सील कर दिया था। उसके बाद वो वॉर शुरू करेगा और दुनिया पर जीत हासिल करेगा। डार्क स्नाइडर कहता है कि वो रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डालेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन योको को बख्श देगा जैसा उसने वादा किया था। डार्क स्नाइडर के करीब आने पर योको का दिल जोर से धड़कने लगता है। अचानक डार्क स्नाइडर योको को चूम लेता है और फिर से लूसियन की बॉडी में कैद हो जाता है। युवा लूसियन अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पा लेता है और पूछता है कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ गए हैं। अभी योको को एहसास होता है कि डार्क स्नाइडर को आजाद करने की एक प्योर किस है और वही उसे वापस कैद भी करता है। योको और लूसियन फिर महल की ओर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ कालसू अपने विजर्ड शोगन्स के साथ डिस्कस करता है कि लॉर्ड ऑसबॉर्न को मेटालिकाना में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है कि लॉर्ड ऑसबॉर्न को वेनम स्पेल से मारा गया है। कालसू और उसके विजर्ड शोगन्स डिसाइड करते हैं कि वे कविदुबू को भेजेंगे ताकि वो पता लगा सके कि मेटालिकाना का विजर्ड कितना पावरफुल है। लेजेंड्स के अनुसार सिर्फ एक ही इंसान वेनम मैजिक का यूज कर सकता था और वो इंसान डार्क स्नाइडर है। कालसू डिसाइड करता है कि अगर डार्क स्नाइडर ही मेटालिकाना का विजर्ड है तो वो अपनी पूरी आर्मी के साथ मेटालिकाना पर अटैक करेगा। कालसू वादा करता है कि वो मेटालिकाना को उसी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा जैसे उसने जूडा किंगडम को किया था। इस बीच योको एक सपना देखती है इसमें डार्क स्नाइडर उसका नाम पुकारता है। वे दोनों एक फूलों के बगीचे में होते हैं और योको लूसियन की दूसरी पहचान देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उसे सील कर दिया था। फिर वो खुद से पूछती है कि क्या वो सपना देख रही है, लेकिन लूसियन जवाब देता है कि वो सपना नहीं देख रही है। वो उसे उसके पिता ग्रेट प्रीस्ट का शव भी दिखाता है जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। जैसे ही वो अपने पिता का शव देखती है वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अभी योको अपने सपने से जागती है। वो अपने बिस्तर से उठती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लूसियन उसके कमरे में सो रहा है जबकि उसने उसे अपने कमरे में सोने से मना किया था। योको सोचती है कि उसे ऐसा सपना शायद इसलिए आया होगा क्योंकि लूसियन उसके कमरे में सोया था। इस दौरान केविडुबू और उसका हाइड्रा उस रात मेटालिकाना शहर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह योको और लूसियन नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें तेज आंधी की आवाज सुनाई देती है। योको बाहर भागती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। महल की तरफ एक काला बादल आ रहा था और योको को ये देखकर तुरंत एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। योको के पिता बाहर आकर उस बादल को देखते हैं। लूसियन उनसे पूछता है कि इस बादल का क्या मतलब है। वो बताते हैं कि काला बादल एक बैड लक का साइन है और उन्हें तुरंत महल जाना होगा। योको के पिता खुद से कहते हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उन्हें डार्क स्नाइडर को फिर से जगाना पड़ सकता है। अब एक गार्ड किंग को खबर देता है कि जूडा किंगडम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि उन पर डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। मिनिस्टर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जूडा के किंग ग्लेन को हरा दिया गया है। गार्ड किंग को डार्क रेबल आर्मी के उनकी तरफ बढ़ने की जानकारी भी देता है। इस बीच ग्रेट प्रीस्ट अंदर आता है और किंग को बताता है कि गार्ड जो कह रहा है वो सच है और काला बादल इविल विजर्ड के महल के पास आने का रिजल्ट है। किंग योको को पहचान लेता है और उसे महल को बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। जब वो यहाँ से दूर था, प्रिंसेस शीला फिर लूसियन को ऑसबॉर्न के हमले के समय उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन योको बताती है कि लूसियन को उस घटना का एक भी पल याद नहीं है। किंग भी लूसियन को पहचान लेता है, यही वो लड़का है जिसके अंदर लेजेंडरी विजर्ड कैद है। ग्रेट प्रीस्ट किंग और मिनिस्टर्स को बताता है कि अब तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। हाल ही में डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स की संख्या में खतरनाक ग्रोथ हुई है। ग्रेट प्रीस्ट आगे कहता है कि ये डार्कनेस से आने वाली पल्स वेव्स के बढ़ते स्तर के कारण हुआ है जिसने डार्क रेबल आर्मी को सामने ला दिया है। उसने बताया कि इस डार्कनेस के कारण एक काला बादल भी छा रहा है और ये डीमन गॉड एंथ्रासैक्स के वापस से जिंदा होने का संकेत है। उनकी चर्चा के बीच एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और किंग को केविदुबू और उसके हाइड्रा के आगमन के बारे में बताता है। वो कहता है कि हाइड्रा मेटालिकाना शहर के आसपास तबाही मचा रहा है। किंग ये खबर सुनते ही तुरंत इस डिसीजन पर पहुंचता है कि उन्हें डार्क स्नाइडर को अवेकन करना होगा। मिनिस्टर भी इस बात से सहमत थे और उसकी पावर की तारीफ करते हुए जोर देते हैं कि उसे फिर से जगाया जाना चाहिए। योको उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि डार्क स्नाइडर न सिर्फ इविल है बल्कि बहुत क्रीप भी है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि डार्क स्नाइडर ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। बहुत सोचने के बाद योको आखिरकार मान जाती है और लूसियन को किस करके डार्क स्नाइडर को अवेकन कर देती है। सब उसे देखकर हैरान थे। मिनिस्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी मैजिक
से किंगडम को बचाए, लेकिन वो मना कर देता है। योको डर जाती है जब उसे समझ आता है कि डार्क स्नाइडर उनका साथ नहीं देगा। डार्क स्नाइडर सबको बताता है कि वो बस यही चाहता है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके, साथ ही वो ग्रेट प्रीस्ट का सिर भी एक थाली में चाहता है। ये सुनकर मिनिस्टर्स ने डार्क स्नाइडर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही वार में उन्हें हरा देता है। डार्क स्नाइडर फिर ग्रेट प्रीस्ट का सामना करता है और उससे कहता है कि वो उन प्रीस्ट्स में से एक था जिन्होंने 15 साल पहले उसे रोका था जब वो दुनिया पर राज करने वाला था। अब वो अपना बदला लेगा। इस दौरान केवीडुबू ने डार्क स्नाइडर के इविल ऑरा को महसूस करना शुरू कर दिया था। ये इविल ऑरा केवीडुबू के हाइड्रा को रोक रही थी, इसलिए उसने महल में जाने का फैसला किया जहाँ से ये इविल ऑरा आ रही थी। डार्क स्नाइडर अभी भी ग्रेट प्रीस्ट पर हमला करने के लिए बेताब था। जैसे ही वो अटैक करने वाला था, योको ने उसे रोक लिया। डार्क स्नाइडर गुस्से में आ गया और बोला कि उसने उसे अनसील करने के लिए अपना कर्ज चुका दिया है। ग्रेट प्रीस्ट उसका दुश्मन है और वो उसे मार कर ही रहेगा। डार्क स्नाइडर तुरंत ग्रेट प्रीस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन सौभाग्य से प्रीस्ट अपने चारों ओर एक एंटी मैजिक शील्ड लगाने में केपेबल था, जिससे उसका हमला बेकार हो गया। डार्क स्नाइडर ने प्रीस्ट से कहा कि वो उसके साथ फिस्ट फाइट करे, जिस पर प्रीस्ट मान जाता है। अचानक डार्क स्नाइडर अपनी कलाई काट देता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो कहता है कि उसे महल के नीचे गहराई में कैद एक गोलेम के बारे में पता है। उसने अपने खून का यूज करके एक स्पेल किया और गोलेम के लिए एक जादुई चैनल खोल दिया। फिर उसने गोलेम को आदेश दिया कि वो उठे और उसका ऑर्डर माने। तभी गोलेम महल के नीचे से निकल आता है और डार्क स्नाइडर उसे ग्रेट प्रीस्ट को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है। योको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अचानक केवीडुबू वहाँ अधमकता है। उसे देखकर डार्क स्नाइडर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि केवीडुबू ने उसके चेहरे को घायल कर दिया था। डार्क स्नाइडर कहता है कि इस मछली की तरह दिखने वाले आदमी की हिम्मत कैसे हुई जो इतने हैंडसम प्रोटैगनिस्ट के साथ ऐसा करे। डार्क स्नाइडर का गोलेम हाइड्रा की गर्दन मरोड़ देता है और डार्क स्नाइडर सिर्फ एक मुक्के से केवीडुबू को दूर फेंक देता है और फिर वेनम स्पेल का यूज करके उसे मार डालता है। केवीडुबू को हराने के बाद डार्क स्नाइडर फिर ग्रेट प्रीस्ट का सामना करता है। जैसे ही गोलेम ग्रेट प्रीस्ट को जमीन पर कुचलने वाला होता है, योको उसे रोक लेती है और हमले को रोकने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो लूशियन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक इविल विजर्ड है। वो रोते हुए कहती है कि वो उसके लूशियन को वापस कर दे। डार्क स्नाइडर योको से कहता है कि वो लूशियन जैसा ही है और वे केवल अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जिनकी एक ही सोल है। वो कहता है कि लूशियन के साथ जो भी होगा वो उसके साथ भी होगा और लूशियन जिसकी केयर करता है वो भी उसकी केयर करेगा। डार्क स्नाइडर देखता है कि योको उसकी बातों से कन्विंस नहीं है, इसलिए वो उसे चूमता है और खुद को वापस सील कर लेता है। आश्चर्यजनक रूप से गोलेम गायब हो जाता है और डार्क स्नाइडर सील हो जाता है। फिर छोटा लूशियन अपीयर होता है। योको उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे जोर से गले लगाती है। खुश होती है कि वो अपने असली फॉर्म में वापस आ गया है। अब हम निंजा मास्टर गारा को एक चट्टान से शहर मेटालिकाना का निरीक्षण करते हुए देखते हैं। वो वेनम स्पेल के ऑरा को महसूस करता है, जिसका मतलब है कि डार्क स्नाइडर वास्तव में लौट आया है। वो अपने डार्क रेबल्स को बताता है कि कैसे उसने और डार्क स्नाइडर ने पूरी दुनिया पर जीत हासिल की थी। ये सुनकर एक निंजा ने पूछा कि डार्क स्नाइडर उनके साथ क्यों नहीं है और वो मेटालिकाना शहर की रक्षा क्यों कर रहा है। गैरा कहता है कि उनका अगला मिशन ये पता लगाना है कि डार्क स्नाइडर किंगडम की रक्षा क्यों कर रहा है। ये सुनकर निंजा ने पूछा कि क्या होगा अगर डार्क स्नाइडर उनका दुश्मन बन जाए। इस पर गारा जवाब देता है कि डार्क स्नाइडर उनका अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जिसका वे सामना करेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो कोई भी उनके प्लान के बीच आएगा वो और उसकी डार्क निंजा आर्मी उसे खत्म कर देंगे। अचानक मेटालिकाना के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, लेकिन डार्क निंजा गायब हो जाते हैं और गारा उनका सामना करता है। निंजा मास्टर गारा एक ही वार में गार्ड्स को खत्म कर देता है। काले बादल अभी भी मेटालिकाना किंगडम के ऊपर मंडरा रहे हैं, जिससे मिनिस्टर चिंतित हैं। ग्रेट प्रीस्ट मिनिस्टर को समझाता है कि सालों पहले गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंथ्रासैक्स को 4 सील्स द्वारा कैद कर दिया गया था और इन 4 सील्स की रक्षा 4 रॉयल किंगडम्स द्वारा की जाती थी। हालांकि एक किंगडम को कालसू ने हरा दिया है, जो कि जुडास किंगडम था, इसलिए 4 सील्स में से एक टूट गई है और डीमन किंग अपनी नींद से जाग चुका है। यही कारण है कि काले बादल किंगडम के ऊपर मंडरा रहे हैं और चूंकि पहली सील टूट गई है, इसलिए मैनकाइंड को विनाश का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर एक मिनिस्टर पूछता है कोई भी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को फिर से जगाना क्यों चाहेगा। वो चिल्लाकर कहता है कि केवल कालसू ही ऐसा कर सकता है। और जैसे ही योको ने कालसू का नाम सुना, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। योको अपने पिता के पास जाती है और उससे पूछती है कि कालसू कैसा पर्सन है। उसके पिता ने तब समझाया कि कालसू एक इविल विजर्ड है जो डार्क स्नाइडर का सबसे करीबी दोस्त था। वो उसे आगे बताता है कि कालसू डार्क स्नाइडर के सीनियर स्टूडेंट्स में से एक था और उसने 15 साल पहले डार्क स्नाइडर के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कालसू डार्क स्नाइडर के सबसे स्ट्रॉन्ग एलाइज में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो डार्क स्नाइडर से भी ज्यादा ताकतवर है। अब हम देखते हैं कि एक टेंपल में जहाँ गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कैद है, वहाँ कालसू एक खास आदमी एबिगेल से मिलने जाता है। टेंपल पहुंचने पर वो एक गार्ड से एबिगेल के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि एबिगेल ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी को भी अंदर आने न दिया जाए। फिर भी कालसू टेंपल का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। एबिगेल से मिलने पर वो उससे पूछता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंथ्रासैक्स कैसा कर रही है। एबिगेल कहता है कि वो उसकी दिल की धड़कन सुन रहा है जो बहुत तेज है। एंथ्रासैक्स वाकई में सबसे पावरफुल है। एबिगेल कालसू को बताता है कि दिल की धड़कन एक संकेत है कि वो जल्द ही वापस आ रही है। वो उसकी तारीफ करता है कि उसने जुडास के किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया और पहली सील तोड़ दी। फिर एबिगेल और कालसू मेटालिकाना पर हमला करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि वे
दूसरे सील की रक्षा कर रहे हैं। एबिगेल काल्सू को बताता है कि वो एंथ्रासैक्स की जबरदस्त पावर्स को फिर से देखने के लिए बेताब है। इस बीच मेटालिकाना में मिनिस्टर योको से डार्क स्नाइडर को फिर से आजाद करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो गुस्से से मना कर देती है। मिनिस्टर उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कहते हैं कि लॉर्ड ऑसबॉर्न और केविडुबू सिर्फ एक चेतावनी थे, डार्क रेबल आर्मी उनकी तरफ फिर भी आएगी। हालांकि योको उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि पिछली बार डार्क स्नाइडर ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। वो गुस्से में उनसे कहती है कि वो और लूशियन उनके टूल्स नहीं हैं, जिन्हें वे जब चाहें किंगडम को बचाने के लिए यूज करें। दिन में बाद में योको इस बात से दुखी होती है कि ये मिनिस्टर कितने सेल्फिश हैं, जब उन्हें ये सच्चाई पता है कि उसे हर समय लूशियन को किस करना पड़ता है, जो उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग है। वो जो कुछ भी कह रही थी उसका लूशियन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था। अचानक वो योको पर कूद पड़ता है और उसे खेलने के लिए कहता है, लेकिन योको का खेलने का मन नहीं था, क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वो मना कर देती है। लूशियन फिर कपड़े धोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक कुछ लड़के लूशियन को बुली करने लगते हैं। योको जल्दी से लूशियन की मदद के लिए दौड़ती है और उन लड़कों को भगा देती है। वो उन्हें चेतावनी देते हुए चिल्लाती है कि अगली बार जब वे लूशियन को परेशान करेंगे तो वो उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी। बाद में रात को जब लूशियन सोता है, योको उसे घूरती है, सोचती है कि लूशियन के लिए कौन सी पहचान बेहतर होगी, डार्क स्नाइडर या फिर लूशियन। फिर वो खुद से वादा करती है कि वो फिर से डार्क स्नाइडर को अनसील नहीं करेगी। इसी बीच मेटालिकाना की आर्मी खुद को तरह तरह के आर्मर्स और वेपन्स के साथ युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। प्रिंसेस शीला डार्क स्नाइडर के बारे में सोचकर परेशान है कि उसने शहर में सभी क्राइसिस के बीच उसे 2 बार ऑकवर्ड सिचुएशन में देखा है। प्रिंसेस शीला सिर्फ इस बात से चिंतित है कि कहीं उसे डार्क स्नाइडर के लिए लगाव तो नहीं हो गया। उसी रात कुछ गार्ड्स का एक ग्रुप डार्क रेबल आर्मी के बारे में बात कर रहा है, जो सीमा पर इकट्ठा हो रही है। तभी उन गार्ड्स पर निंजा आर्मी हमला कर देती है। फिर निंजा मास्टर योको के कमरे में जाता है। उसे देखकर योको हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो कौन है। गैरा फिर खुद को निंजा मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाता, योको उस पर हमला कर देती है। लेकिन गारा उस पर भारी पड़ जाता है। फिर वो योको से डार्क स्नाइडर के बारे में पूछता है कि उसका रीइंकार्नेशन किस बॉडी में सील है। गारा उसे बताता है कि उनके 2 विज़र्ड शोगन को वेनम स्पेल से मारा गया है और उस स्पेल का यूज करने की क्षमता सिर्फ एक पर्सन में है, और वो है डार्क स्नाइडर। वो इस बात से हैरान है कि डार्क स्नाइडर मेटालिकाना को क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। गैरा धमकी देता है कि अगर योको नहीं बताएगी कि उसका रीइंकार्नेशन कहाँ है तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। गारा योको को छूने की कोशिश करता है, जिससे लूशियन जाग जाता है, लेकिन योको उसे कहती है कि वो वापस सो जाए। लेकिन तभी डार्क स्नाइडर लूशियन के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। डार्क स्नाइडर गुस्से में आ जाता है कि कोई योको को परेशान कर रहा है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बंदी को छूने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। गैरा उसकी आवाज पहचान लेता है कि ये सच में डार्क स्नाइडर की आवाज है। हालांकि योको ये देखकर हैरान रह जाती है कि डार्क स्नाइडर लूशियन के बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है। डार्क स्नाइडर बताता है कि क्योंकि उसने 2 बार सील तोड़ी, इसलिए अब सील कमजोर हो गई है। अब जल्द ही वो अपने बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। गैरा ये देखकर हैरान रह गया कि डार्क स्नाइडर एक बच्चे के बॉडी में सील हो गया था। अचानक ग्रेट प्रीस्ट योको का कमरा तोड़कर अंदर घुस आता है। फिर गैरा योको को उठाकर खिड़की से कूद जाता है। वो ग्रेट प्रीस्ट से कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को फिर से देखना चाहता है तो उसे डार्क स्नाइडर को उसे लाकर देना होगा। फिर गारा योको को अपने निंजा किले में ले जाता है। किंग को योको के किडनैपिंग और गारा की डिमांड के बारे में सूचना मिलती है। ग्रेट प्रीस्ट ने किंग को बताया कि वे डार्क स्नाइडर को अपने साइड में लाना चाहते हैं। मिनिस्टर्स ने सुझाव दिया कि वे योको की तलाश में एक टीम बनाए, लेकिन ग्रेट प्रीस्ट ने उनकी सलाह नहीं मानी। ग्रेट प्रीस्ट ने उनसे कहा कि योको का किडनैप निंजा ने किया था और उनके ठिकाने के बारे में केवल डार्क स्नाइडर ही जानता है। इस दौरान डार्क स्नाइडर पर लगी सील तोड़ने वाली एकमात्र पर्सन योको थी, इसलिए सब परेशान हैं कि अब क्या करेंगे। तभी प्रिंसेस शीला कहती है कि वो स्पेल जानती है और वो अभी भी एक अनमैरिड विमेन है, इसलिए वो लूशियन को किस करने और डार्क स्नाइडर की सील तोड़ने को तैयार है। लेकिन किंग ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि प्रिंसेस के किस का मतलब मैरिज होता है और वो प्रिंसेस को लूशियन को किस करने की परमिशन नहीं दे सकता। ये सुनकर ग्रेट प्रीस्ट अपने साथियों को आदेश देता है कि वे इस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके रूम में ले जाएं और वो किंग को जबरदस्ती उठाकर अंदर फेंक देते हैं। प्रिंसेस अब स्पेल का यूज करती है और लूशियन को किस करती है। जब उसकी सील टूट जाती है तो वो रिग्रेट करता है कि उसने एक ऐसी विमेन को किस करने की परमिशन क्यों दी जिसे वो जानता भी नहीं था। तब ग्रेट प्रीस्ट उसे बताता है कि उसके कॉलीग्स में से एक गारा ने योको का किडनैप कर लिया है। डार्क स्नाइडर कहता है कि वो ये बात जानता है। ग्रेट प्रीस्ट उससे अपनी बेटी को बचाने में मदद करने की रिक्वेस्ट करता है, जबकि मिनिस्टर उसे डीमन गॉड को वापस जगाने से रोकने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्य से डार्क स्नाइडर उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो खुश है कि उस पर हुक्म चलाने वाली योको यहाँ नहीं है। प्रिंसेस शीला उसे योको की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन वो उसे बताता है कि दुनिया कॉन्कर्ड करने के बाद वो अपनी पसंद की कोई भी लड़की पा सकता है, चाहे योको हो या शीला, उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसेस शीला कहती है कि वो एक बहुत बुरा आदमी है। फिर वो पूछती है कि योको का क्या होगा। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है और उसे अपनी यही पर्सनालिटी पसंद है जैसा वो है। ये सुनकर प्रिंसेस शीला डार्क स्नाइडर को थप्पड़ जड़ देती है। वो गुस्से में आ जाता है और उसे इडियट छोटी प्रिंसेस कहता है। अब प्रिंसेस शीला डार्क स्नाइडर के साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर योको की तलाश में जाती है। इस बीच प्रिंसेस शीला चिंतित है कि वे सही जगह पर हैं या नहीं। वो डार्क स्नाइडर से पूछती है और वो बताता है कि गारा पिछले 15 ईयर्स से यहाँ ग्रेव वैली में रह रहा है। प्रिंसेस शीला सोल्जर्स को आगे बढ़ने का आदेश देती है, लेकिन डार्क
डार्क स्नाइडर उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि जब वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहेगा अभी वे जाएंगे। गैरा ने किले के अंदर योको को बंदी बना रखा है। वो उससे वादा करता है कि अगर वो उसे बता देगी कि डार्क स्नाइडर को कैसे अनसील किया जा सकता है तो वो उसे जाने देगा। योको सोचती है कि ये काफी ऑकवर्ड है, इसलिए वो उसे नहीं बता सकती। गैरा को शक होता है कि योको डार्क स्नाइडर से प्यार करती है, लेकिन योको जोर शोर से इनकार करती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। गैरा मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसे किले के बाहर डार्क स्नाइडर के अतीत के बारे में कुछ बातें बताएगा। इस बीच डार्क स्नाइडर मेटालिकाना के सोल्जर्स को बताता है कि वो हैरान है कि निंजा ने उन पर हमला क्यों किया। वो उन्हें बताता है कि शायद वे गलत जगह पर हैं। सोल्जर्स के कमांडेंट को गुस्सा आता है कि डार्क स्नाइडर उन्हें गलत जगह पर ले आया है, जबकि योको की जान खतरे में है। प्रिंसेस शीला सोल्जर्स को शांत करते हुए कहती है कि उन्हें डार्क स्नाइडर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा डार्क निंजा कर रहे थे। फिर अचानक उन पर निंजा हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि इस बार भी डार्क स्नाइडर निंजा को हरा देता है। इस बीच एक निंजा पूछता है कि वो ग्रेव वैली के हिडन पाथ को कैसे जानता है। डार्क स्नाइडर तुरंत उसके सिर को जमीन पर कुचलकर उसे चुप करा देता है। डार्क स्नाइडर प्रिंसेस शीला से कहता है कि वो उन्हें स्लो कर रही है, इसलिए उसे अपनी आर्मर उतार देनी चाहिए। प्रिंसेस शीला जल्दी से मान जाती है और जैसे ही वो आर्मर उतारती है सोल्जर्स को ये देखकर थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। इस बीच किले में गैरा योको को डार्क स्नाइडर के पास के बारे में बता रहा था। उसने उससे पूछा कि वो अंदाजा लगाए कि डार्क स्नाइडर की जिंदगी में कितनी विमेन रही होंगी। योको ने अंदाजा लगाते हुए कहा शायद 10, लेकिन गैरा उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने बताया कि डार्क स्नाइडर 400 साल से ज्यादा जी चुका है और उसने अपने जीवन में काफी लोगों का साथ पाया है। फिर उसने बताया कि उन लोगों में से एक विमेन अब भी जिंदा है और काफी स्पेशल है। वो डार्क स्नाइडर के 4 स्टूडेंट्स में से एक है। फिर योको की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने गैरा से पूछा कि क्या वो दोनों लवर्स हैं। गैरा बताता है कि उसे इस बारे में ठीक से नहीं पता। फिर उनकी बातचीत के बीच वो योको को स्मॉल गर्ल कहता है, लेकिन योको गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसका नाम योको है, स्मॉल गर्ल नहीं। गैरा अब योको की तरफ एक खास स्लाइम भेजता है और बताता है कि ये उसका फेवरेट है क्योंकि ये किसी की भी आर्मर या कपड़ों को डिसॉल्व कर देता है। दूसरी तरफ किले के बाहर सोल्जर्स मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस शीला सोल्जर्स को सलाह देती है कि उन्हें मेन गेट से अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां निंजा हो सकते हैं, लेकिन डार्क स्नाइडर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गेट की ओर बढ़ता है और उसे एक पावरफुल स्पेल से उड़ा देता है। इस बीच उस स्लाइम ने योको के कपड़ों को डिसॉल्व कर दिया था और गैरा पेशेंटली वेट कर रहा था कि योको कब हार मान लेगी। तभी गैरा को सूचना मिली कि कुछ इंट्रूडर्स ने मेन गेट को उड़ा दिया है। एक निंजा ने उसे बताया कि घुसपैठिए, एक विजर्ड है और उसके साथ कुछ सोल्जर्स हैं। डार्क निंजास उस इंट्रूडर से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन गैरा उन्हें थोड़ा ठहरने को कहता है। वो कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये इंट्रूडर मौत के भूल भुलैया से गुजर सकता है। गैरा को शक है कि घुसपैठिया डार्क स्नाइडर हो सकता है। किले के बाहर सोल्जर्स डार्क स्नाइडर को उसकी लापरवाही के लिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उसने बिना सोचे समझे मेन गेट को उड़ा दिया। अब जब वो अंदर जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि किला पूरी तरह से खाली है। कमांडेंट भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर निंजा ने अपनी पूरी आर्मी यहाँ क्यों तैनात नहीं की। तभी अचानक एक मिनोटॉर अपीयर होता है और उन पर हमला करता है। डार्क स्नाइडर सभी से कहता है कि वे जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागे। फिर मिनोटॉर एक बड़ी दीवार तोड़ देता है। इस बीच डार्क स्नाइडर प्रिंसेस शीला को गिरती हुई दीवार से बचाने के लिए उसे उठाता है, लेकिन शीला को गलत फहमी होती है और वो उसे हल्का थप्पड़ मारती है, ये सोचकर कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब वे सीढ़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब सोल्जर्स भी वहां पहुंचते हैं और सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं तो डार्क स्नाइडर उन्हें रोकता है। वो कहता है कि एक नाइट के रूप में उनकी पहली जिम्मेदारी प्रिंसेस को बचाने की है, इसलिए उन्हें पीछे रहकर लड़ाई जारी रखनी चाहिए। असल में डार्क स्नाइडर उन्हें धोखा देकर शीला को लेकर वहां से निकलने का प्लान बना रहा था। डार्क स्नाइडर प्रिंसेस शीला से कहता है कि वो पहले सीढ़ी चढ़े और वो उसके पीछे से नजर रखेगा, लेकिन शीला इसे गलत समझती है और उसे फिर से हल्का थप्पड़ मारती है। डार्क स्नाइडर को गुस्सा आता है और वो समय की कमी को देखते हुए उसे अपने कंधों पर उठा लेता है ताकि वे जल्दी से निकल सके। दूसरी ओर योको पहले से ही स्लाइम के हमलों से थक चुकी है, जबकि गैरा अपने आप से कहता है कि डार्क स्नाइडर को जल्दी आना चाहिए ताकि वो योको को बचा सके। ऐसे ही डार्क स्नाइडर और प्रिंसेस सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते हैं। एक बड़ी आंखों वाला मॉन्स्टर अचानक अपीयर होता है और डार्क स्नाइडर पर हमला कर देता है। डार्क स्नाइडर उसका हमला ब्लॉक करता है और पहचान जाता है कि ये सुजुकी दोजिमा है। वो कहता है कि 2 डायमेंशन के बीच का राउट तब खुला होगा जब एंथ्रासैक्स एक्टिव हुआ था और इस वजह से ये मॉन्स्टर पृथ्वी पर अपीयर हो गया है। अब गैरा योको के हाथों से बंधी हुई जंजीरों को खोल देता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो डार्क स्नाइडर के साथ उनकी लड़ाई देखे। गैरा कहता है कि डार्क स्नाइडर दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क स्नाइडर उसे अपने साथ शामिल करना चाहता होगा। वो कहता है कि उनके लिए एक साथ काम करने में केपेबल होने के लिए उसे ये पता लगाना होगा कि सबसे ताकतवर कौन है। इस बीच डार्क स्नाइडर आंखों वाले मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ने में मुश्किल का सामना कर रहा है। वो अपनी फायर बुलेट स्पेल का यूज करता है, लेकिन वो अभी भी उसे हराने में इनकेपेबल है। अचानक मॉन्स्टर प्रिंसेस पर हमला करता है, पर डार्क स्नाइडर प्रिंसेस की रक्षा के लिए अपनी बॉडी को ढाल के रूप में आगे ला देता है। प्रिंसेस एक भाला उठाती है और मॉन्स्टर पर पीछे से हमला करती है। इस हमले से मॉन्स्टर का शील्ड स्पेल कमजोर हो जाता है और डार्क स्नाइडर मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को अपने स्पेल से मार डालता है। प्रिंसेस शीला कहती है कि डार्क स्नाइडर योको के बारे में सच में बहुत चिंतित है। डार्क स्नाइडर अचानक फिर से प्रिंसेस शीला को अपने कंधों पर उठा लेता है। वो कहता है कि अगर वो ज्यादा स्मार्ट
स्मार्ट बनेगी तो उसे इसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। सोल्जर अभी भी मिनोटॉर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डार्क स्नाइडर और प्रिंसेस शीला अभी भी किले के अंदर योको की तलाश कर रहे हैं। डार्क स्नाइडर उसे अपने कंधे से नीचे उतार देता है और प्रिंसेस शीला देखती है कि वो काफी थका हुआ दिख रहा है। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि उसने एक दिन में कई सारे स्पेल्स का यूज किया है और फिर मजाक में ताना मारता है, कोई भी एक दिन में इतने स्पेल्स यूज नहीं कर सकता। हालांकि उसने कुछ मैजिक अभी भी बचा कर रखा है, इसका यूज वो योको को बचाने के लिए करेगा। रास्ते में प्रिंसेस शीला को एक सोर्ड दिखती है, वो उसे उठाती है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके, लेकिन पता चलता है कि ये सोर्ड एक ट्रैप है जिसमें मैजिक का स्पेल डाला हुआ है। प्रिंसेस शीला सोर्ड पर कंट्रोल खो देती है और गलती से डार्क स्नाइडर को चोट पहुंचा देती है। इस सोर्ड में पॉइजन लगा हुआ था और अब डार्क स्नाइडर पॉइजन की वजह से गिरने लगता है। इस पर प्रिंसेस शीला डर जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। डार्क स्नाइडर फिर उसे अपने शरीर से पॉइजन निकालने के लिए कहता है, इससे पहले कि पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाए। दूसरी तरफ योको गारा से पूछती है डार्क रेबल आर्मी क्यों गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को फिर से जिंदा करना चाहती है। गारा जवाब देता है ताकि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रेजेंट दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके और वो एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे जहाँ उनका रूल होगा। योको उससे पूछती है कि अगर एंथ्रासैक्स ने दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो किस पर रूल करेंगे। इस पर गारा बताता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का एक तरीका है और वो केवल उन्हीं लोगों को जिंदा रखेंगे जो उनके आगे झुकेंगे। इस बीच जब प्रिंसेस शीला डार्क स्नाइडर के शरीर से पॉइजन निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी सोर्ड के अंदर का डीमन गॉड इफ्रीट जाग जाता है और प्रिंसेस शीला और डार्क स्नाइडर पर हमला करने की कोशिश करता है। डीमन गॉड इफ्रीट दोनों को राख में बदलने के लिए एक पावरफुल स्पेल का यूज करता है और डार्क स्नाइडर स्पेल को रोक देता है, लेकिन पॉइजन के कारण उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं। गारा योको को बताता है कि विजर्ड 4 अलग अलग टाइप के मैजिक का यूज करते हैं। वो योको को बताता है कि डार्क स्नाइडर स्पिरिट मैजिक और डार्क मैजिक का यूज करता है और डार्क स्नाइडर की खासियत लाइटनिंग और फायर मैजिक है। गारा उसे बताता है कि इफ्रीट फायर एलिमेंट का गॉड है, जिसका मतलब है कि उसके लिए डीमन गॉड को हराना बहुत मुश्किल होगा। डार्क स्नाइडर अब अपने चारों ओर एक डिफेंस बैरियर बनाता है ताकि वो आग से बच सके। इफ्रीट आग की इंटेंसिटी बढ़ाता रहता है जिस कारण डिफेंस बैरियर मुश्किल से ही टिक पा रहा था। अभी प्रिंसेस शीला डार्क स्नाइडर से पूछती है कि क्या वो कोई कूलिंग आइस स्पेल जानता है, लेकिन वो जवाब देता है उसे आइस एलिमेंट से नफरत है। इफ्रीट कहता है कि वो उसके खिलाफ अपने फायर एलिमेंट का यूज करेगा और वो आग की इंटेंसिटी 20,000 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिससे उनका डिफेंस बैरियर छोटा जाता है। डार्क स्नाइडर अब डीमन गॉड का सामना करने के लिए बैरियर से बाहर निकल आता है। वो इफ्रीट पर अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है और इससे किले की दीवार पर एक्सप्लोजन हो जाता है। इस बीच बचे हुए सोल्डियर एक्सप्लोजन हुई दीवार की तरफ पहुंचते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि टूटी हुई दीवार से बहता हुआ मैग्मा रिवर बाहर आ रहा है। डार्क स्नाइडर अब इफ्रीट पर एक स्पेशल एक्सोडस स्पेल यूज करता है जो उसके फायर स्पेल से भी ज्यादा ताकतवर है। इफ्रीट उसके हमले को झेल नहीं पाता और बुरी तरह हार जाता है। डार्क स्नाइडर ने इफ्रीट को हराने के बाद देखा कि वो अभी भी अलाइव था। वो उसके पास गया और उसके हेड को फ्लोर पर क्रश कर दिया। अचानक डीमन गॉड अपनी सोर्ड में वापस चला गया। डार्क स्नाइडर ने सोर्ड उठाई और डार्क निंजा शॉक थे कि उसने डीमन गॉड को डिफीट कर दिया। डार्क स्नाइडर ने फिर गारा को योको को वापस लाने के लिए बुलाया। उसने उस सोर्ड का यूज करके गारा और उसके बीच की वॉल को तोड़ दिया। डार्क स्नाइडर ने योको की हालत देखकर एंगर में आ गया। गारा ने तुरंत डार्क स्नाइडर पर अटैक किया क्योंकि वो जानता था कि डार्क स्नाइडर कितना वीक है। हालांकि डार्क स्नाइडर इस अटैक से बच गया। उनकी फाइट और भी इंटेंस हो गई। डार्क स्नाइडर ने वेनम स्पेल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गारा ने डार्क स्नाइडर के एक हैंड को काट दिया। फिर भी वो डार्क स्नाइडर के स्पेल को एक्टिवेट होने से नहीं रोक पाया। डार्क स्नाइडर ने गारा पर स्पेल कास्ट किया, जिससे गारा भी अपना एक हैंड गवा बैठा। दोनों एक दूसरे को मारने की कसम खाते हैं और प्रिंसेस शीला डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि डार्क स्नाइडर के पास बहुत सारे स्पेल्स नहीं बचे हैं। गारा अब डार्क स्नाइडर को उसके और योको के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। उसने डार्क स्नाइडर को बताया कि कैसे उसने योको पर स्लाइम डालकर उसके कपड़े पिघलाए और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। ये सब सुनकर डार्क स्नाइडर गुस्से से भर जाता है। गारा और भी झूठी कहानी गढ़कर उसे प्रोवोक करता है। इस बीच योको चिल्लाकर कहती है कि गारा जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है। डार्क स्नाइडर का गुस्सा अब फूट पड़ता है और वो गारा पर एक पावरफुल स्पेल कास्ट कर देता है। गारा भी पलटकर डार्क स्नाइडर पर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन डार्क स्नाइडर अपनी एक और स्पेल की मदद से अपने पहले स्पेल को गारा के स्पेल से कंबाइन कर देता है, जिससे एक बड़ा अर्थक्वेक पैदा होता है। इस शक्तिशाली झटके के कारण गारा और डार्क निंजा किले के मलबे के नीचे दब जाते हैं। हालांकि डार्क स्नाइडर ने पहले से ही प्रिंसेस शीला और योको के चारों ओर एक डिफेंस बैरियर स्पेल बना दिया था, जिससे वो दोनों सुरक्षित रहते हैं। किले के कोलैप्स होने के बाद डार्क स्नाइडर ये देखने चाहता है क्या गारा अभी भी अलाइव है। सरप्राइजिंगली गारा अभी भी जिंदा है। गारा ने डार्क स्नाइडर से पूछा कि वो अभी भी उसे हराने की स्ट्रेंथ कैसे रख सकता है जबकि वो वीक था। तब डार्क स्नाइडर ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि गारा ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था, इसलिए उसके पास इतनी पावर आ पाई। गारा डार्क स्नाइडर के शोल्डर्स को वापस जुड़ते हुए देखकर शॉक्ड रह गया। फिर अचानक उसे अपने पेट लार्स की याद आई। वो हड़बड़ाते हुए उसे ढूंढने लगा, लेकिन लकीली वो डार्क स्नाइडर द्वारा बनाए गए डिफेंस बैरियर में था। तब गारा को एहसास हुआ कि डार्क स्नाइडर पिछले 15 सालों में बदल गया है क्योंकि उसने किसी की लाइफ बचाने का सोचा। इस बीच प्रिंसेस शीला भी ये सोच रही थी कि वो किस तरह का पर्सन है जिसने अपने एनिमी के करीबी की जान बख्श दी। योको ने उसे बचाने के लिए थैंक्स कहा और डार्क स्नाइडर ने रिप्लाई किया कि भले ही वो अब अनमैरिड नहीं रही, फिर भी वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर योको ने डार्क स्नाइडर को स्लैप किया और उसे क्रीप कहा। गारा ने उन्हें बताया
कि उनका किंगडम इस टाइम डार्क आर्मी के अटैक का सामना कर रहा है। योको ने फिर डार्क स्नाइडर से हेल्प मांगी, लेकिन उसने उसे ये कहते हुए रिफ्यूज कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक लार्स नामक ड्रैगन ने डार्क स्नाइडर से कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है और वो आशा करता है वो उसे नहीं भूला है। कालसू एक मैजिक बॉल के थ्रू देखता है कि मेटालिकाना जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरी सील जल्द ही टूट जाएगी। अचानक उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि ग्रेव वैली में निंजा किला गिर गया है। उसे ये भी बताया जाता है कि गारा फोर्ड डिवाइन किंग से अलग हो गया है। कालसू को भरोसा नहीं हो रहा था कि गारा उनसे बिट्रियल कर सकता है। उसे शक है कि डार्क स्नाइडर ने उसे फूल बनाकर उनसे जुड़ने के लिए मजबूर किया होगा। कालसू फिर फोर्ड डिवाइन किंग्स में से एक आर्शियस नाई के लिए एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि वो भी एक निंजा मास्टर है और वो अपने साथियों के लिए भी क्रूअल है। उसने उससे डार्क स्नाइडर को हर कीमत पर मारने को कहा, इससे पहले कि वो और पावरफुल हो जाए। इस बीच मेटालिकाना सिटी में आर्मी डार्क आर्मी को रोकने में लगी हुई है। मिनिस्टर ने सुझाव दिया वो डार्क आर्मी के साथ पीस टॉक्स करे, लेकिन ग्रेट प्रीस्ट इसे एक स्टूपिड आइडिया मानता है। आर्शियस नाई को मेटालिकाना के किंग से एक लेटर मिलता है। वो उनके साथ पीस टॉक्स करना चाहता है, लेकिन आर्शियस नाई उनसे कहती है कि वो मैसेंजर को मार डाले और उसके बॉडी को वापस भेज दें। वो कहती है कि वो किसी भी किंगडम के सामने घुटने नहीं टेकेंगी। या तो मेटालिकाना के लोग जीत हासिल करेंगे या वो उन सबको मार डालेंगे। यही वॉर के रूल्स हैं। तभी कालसू का एक मैसेज आता है, उसे डार्क स्नाइडर को मारने का ऑर्डर दिया गया है। यह सुनकर आर्मी शॉक्ड रह गई। डार्क स्नाइडर जिंदा है। आर्शियस नाई गारा के बारे में पूछती है कि उसका क्या हुआ। अब आर्शियस नाई अपने टेंट में है और वो बहुत एंग्री है क्योंकि गारा अपनी आर्मी के साथ अलग हो गया है। वो डार्क स्नाइडर को मारने के लिए